हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीवी। मोहित अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था क्योंकि उसे अकेले रहना ही ज़्यादा बेटर लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन काफ़ी परेशान करने लगा था। उसे लगता था कि काश कि कोई बात करने वाला होता तो बेहतर रहता। तभी उसने नोटिस किया कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में शाम को ठीक 4 बजे 2 बच्चे खेलने आते हैं, जो गेट खोलकर बाहर खेलने लगते हैं और उनकी माँ कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखती रहती है। फिर कुछ समय बाद वो घर में जाती है और एक कप में दूध लेकर आती है और उन बच्चों को प्यार से पिलाती है। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। मोहित ने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे मोहित को एक बात बड़ी अजीब लगने लगी कि रोज़ शाम को ठीक 4 बजे यही चीज़ होती थी। बच्चे बाहर खेलने आते थे, उनकी माँ बैठकर देखती थी, फिर वही दूध का कप लेकर आती थी, बच्चों को पिलाती थी और वापस ले जाती थी। बिल्कुल सेम एक्टिविटी, बिल्कुल सेम मूवमेंट्स। ये चीज़ उसे थोड़ा सा अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। आखिरकार उसने बिल्डिंग के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो आंटी सामने रहती हैं उनके बच्चे बस एक ही टाइम पर बाहर आते हैं, ना उनके घर में कोई आता है ना जाता है, और वो दूध का कप लेकर आती हैं और उसके बाद बच्चे वापस चले जाते हैं। बिल्डिंग वालों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो बड़ी अजीब बात कर रहा हो। बिल्डिंग वालों ने कहा कि तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में तो कोई नहीं रहता। ये सुनकर मोहित डर गया। तभी सेकंड फ्लोर पर रहने वाले एक बूढ़े अंकल जी ने मोहित को एक बात बताई। वो अपने घर गए और 15 साल पुराना एक अखबार और उसकी कटिंग लेकर मोहित के सामने आए। उस कटिंग में खबर छपी हुई थी और इसके साथ एक तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर में ठीक वही माँ और उसके बच्चे थे जो मोहित को रोज़ दिखाई देते थे, और उस खबर की हेडिंग थी कि आर्थिक परेशानियों से तंग आकर एक माँ ने अपने 2 बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और खुद फांसी के फंदे से लटक गई।